तू जो कुछ गूगल करता है वो गूगल तुझे थोड़ी देर के बाद कहता है प्लीज ये गूगल मत किया कर, फिर बच्चों के और अंडे हो जाएंगे फिर उसके और अंडे हो जाएंगे। जो आपकी इनकम जो है वो आपको एम्पावरमेंट दे दे। बनते हैं गाड़ियां, ऑफ कोर्स हम बना रहे हैं, कार्स बना रहे हैं, असेंबल भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारा काम हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा होता है। और सेलिब्रिटीज भी डेफिनेटली आएंगे और साथ में एक और डिफरेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड। कल वाला टॉपिक। एक सेकंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको पर्सनलाइज वीडियोस मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। भाई मैंने ना आज कुछ गूगल कर रहा था। तू गूगल कर रहा था? हाँ, मैंने कोई गाड़ियाँ नहीं। तो यहाँ क्यों बता रहा तू? नहीं, तू जो कुछ गूगल करता है वो गूगल तुझे थोड़ी देर के बाद कहता है प्लीज ये गूगल मत किया कर। नहीं तो वो बता भाई, कुछ ईवी गाड़ियाँ। एक दिन इनका फोन खुला रह गया तो मैंने ले जाके दिया, इसे बंद कर दो प्लीज। कुछ अच्छा इनकी YouTube खुली रह गई थी। नहीं तो वो और आंखों में ना अचानक चमक आती है और जाती है, ये है क्या? चल जी, मैंने कुछ ना ई कार्ड्स निकाली हैं तो वो सोच रहे हैं आप एक तो निकाल के। झूठा आदमी, वो ई कार्ड्स नहीं निकाली इसने। ये किसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च नहीं करता, ये उन लोगों पर रिसर्च करता है जिसे टेक्नोलॉजी खरीद के दे सकते हैं। तो इसलिए तो मैं कर रहा हूँ। कोई किसी को कुछ बनाया हुआ है, किसी को कुछ बनाया हुआ है, किसी को फोन के मॉडल्स भेज रहा होता है, ये खरीद के दे दो मुझे। बहुत तो वो अच्छा होगा ना। बहुत अच्छा होगा। देखिए पेट्रोल बचेगा, पेट्रोल महंगा हो गया, सिर्फ चार्ज करने हैं। कहाँ चार्ज करोगे? वो आपके घर पे खड़े करके चार्ज करके ले जाऊंगा। अबे मैं क्या मतलब, मैंने तुझे अच्छा जी, अच्छा फिर ठीक है। मेरा ये पूरा प्लान था, मैंने जो पूरा प्लान रखा हुआ है कि भाई ई कार्ड लेते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, महंगाई हो रही है। तुमने वो शेख चिल्ली की कहानी सुनी है? कौन सी चिल्ली? कौन सी चिल्ली ने? शेख चिल्ली, उसका एक मंसूबा था, मैं एक अंडा लूंगा, अंडे में से बच्चे निकलेंगे, फिर बच्चों के और अंडे हो जाएंगे, फिर उसके और अंडे हो जाएंगे, फिर और बच्चे होंगे, फिर मैं एक पोल्ट्री फार्म खोलूंगा। इसके बाद चलते चलते ठोकर लगी, अंडा गिर गया, मंसूबा खत्म। नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा पक्का वाला प्लानिंग कर रहा हूँ। तो अच्छा ये बताएं, महंगाई हो रही है, क्या करें? सैलरी तो बढ़ाते हैं। सैलरी अगर इस वक्त तलाव होता ना जो मेरे दिल में आ रहा है, तो मैं खूब ऐसी बातें करता हूँ मैं, सोच आपकी बंद हो जाता शो। नहीं तो देखें, अब चले पेट्रोल थोड़ा बहुत चले, मैं ई कार्ड ले लूंगा, चार्ज ही करनी पड़ेगी। खैर है, मेरे घर पे कर लोगे? वो आपके घर पे कर लूंगा फिर कभी। अच्छा एक बात है, अगर तुम ई कार्ड लोगे और मेरे घर पे करोगे तो रह भी मेरे साथ ही लेना। हाँ तो आप ऑफिस में होंगे ना। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। जहाँ और लोग रहते हैं वहाँ तुम भी रह लोगे। मेरा पासपोर्ट तो है, वो तो मसला आराम से, कोई मसला नहीं। हाँ, चाबी आप मुझे दे दीजिएगा। नहीं, चाबी की जरूरत क्या है? वो राजा भी वही है, आप भी वही हैं, लासी भी वही है, माली भी वही है, कुक भी वही है, तो तुम भी वही रह लेना। बस सही हाँ, है ना? डन। तो फिर मेरा ये पूरा एक प्लान था। जी बिल्कुल हो गया। ऊपर की मंजिल पर है ना, नीचे मैं रहता हूँ और एक मेरा ऑफिस है। मैं बोलूँगा ये पूरा मेरा है। अच्छा, पूरा आपका है। हाँ, तो मेरा ये प्लान है। अच्छा, तो आप जब आ रहे होंगे मैं निकल लूंगा। क्यों निकल लोगे? भाई तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या कर रहा होगा वहाँ तो? जो अच्छा नहीं लगेगा मतलब क्या अच्छा नहीं लगेगा? मैं बोलूँगा अब्बू आने वाले हैं, चलते हैं। अच्छा अब्बू आने वाले? वेरी नाइस। इतना बड़ा बच्चा मेरा देखा नहीं होगा आपने। अब उसको क्या पता कौन है अब्बू। जी अच्छा चले। महंगाई अब बहुत हो गई, इसके ऊपर बताएं क्या करें? कुछ नहीं करें, दुआ करें। मतलब दुआ के अलावा कोई हल नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, दुआ के अलावा कोई हल नहीं। क्योंकि अच्छा गवर्नमेंट कहती है कि जी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन आई थिंक अभी टाइम लगेगा जब तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट लोगों में आएगा, लोग प्रॉस्परस होंगे, तो उसमें टाइम लगना है। अभी इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं होगा। हाँ, थिंग्स आर हैपनिंग। पंजाब में शायद उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे, क्योंकि पंजाब की जो लोकल गवर्नमेंट है या जो पंजाब की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो शायद बहुत एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। आई थिंक सिंध, बलूचिस्तान एंड KPK को थोड़ा सा मेरे ख्याल में अभी टाइम लगेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक एंड लेट्स सी कि आइंदा आने वाले 3-4 सालों के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी तो ज़रूर आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, तो बेहतरी से क्या मतलब, क्या आ सकता है? देखो, जब आप एम्पावर हो जाओगे ना, आपके पास आपको अपने जो आपकी इनकम जो है वो आपको एम्पावरमेंट दे दे। आपकी जेब के अंदर पैसा हो
टू बाय थिंग्स। ये आपकी एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट अगर आपको वो दे दे तो उससे आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान को ज़ाहिर है ग्रास रूट पे जाके काम करना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ हम जो ग्रास रूट लेवल जॉब्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ हम स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम ग्रीमीन फ्लॉप हो गया था डॉक्टर यूनुस का जो आइडिया था, लेकिन बहरहाल स्मॉल बिजनेस लोन्स जो हैं उनको अप्रूव किया जाए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको लगाया जाए। और ये याद रखिएगा, जब तक हम डोमेस्टिक ग्रोथ पे काम नहीं करेंगे ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ पे काम नहीं करेंगे तो आप बेहतर नहीं हो सकते। आपको इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये, सर्विस एरिया में पाकिस्तान बड़ा इंप्रूव कर सकता है। बिकॉज इमेजिन करो कि आज AI का दौर है, बहुत सारी कोडिंग की जाती है, AI की डेवलपमेंट होती है फला, इसमें पाकिस्तानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं दे आर डूइंग रियली वेल आउटसाइड पाकिस्तान एंड इनसाइड पाकिस्तान। तो आई थिंक उस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, प्लस टूरिज्म को आपको सपोर्ट करना चाहिए। देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन। एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करना चाहिए। पाकिस्तान के पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि हम एनर्जी जो है वो बना के लोगों को दे भी सकते हैं, उनकी कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है, एक चीज़ नहीं है। पाकिस्तान हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइडेड कि हम एक मंसूबा बनाएं, एक प्लान बनाएं, उस पर सब बैठ के एक टेबल पर गुफ्तगू करें और ये बताएं कि जी 10 साल रोड मैप है, ये चेंज नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट भी चेंज कर दें, ये 10 साल जो मंसूबा है ये चेंज नहीं होने वाला, और एक राइट ट्रैक पे पाकिस्तान चले तो आई थिंक वुड बी एबल टू नॉट ओनली पे आवर लोन्स बैक, बल्कि हम ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म भी कर सकेंगे। पाकिस्तान हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, एब्सोल्युटली। ठीक, अच्छा एक और इसमें था कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमारे यहाँ कार प्राइसेस हैं, बता तो दे पड़ोसी कौन सा? हमारा अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, इंडिया भी है। कौन सा? इंडिया। तो ये बोलना इंडिया। ये मुझे आज तक ये जुमला ही नहीं समझा, पड़ोसी मुल्क। भाई पड़ोसी मुल्क का नाम ले लो। नहीं, मैं पड़ोस में तो मेरे भी कुछ बहुत से लोग रहते हैं, नाम नहीं ले सकते ना जी। आगे ये उनकी कितनी खुशकिस्मती है कि उनके पड़ोस में तू रहता। तो मतलब तू सोच, तू जब निकलता होगा वो लोग क्या कहते होंगे, नाम शुक्र खुदा का क्या। चले मैं, अच्छा तो हम वहाँ पे कार प्राइसेस जो हैं बड़े फर्क हैं। यहाँ पे लाइक यहाँ पे कोई कार अगर 3 मिलियन की है, वहाँ पे आपको हाफ से भी हाफ में मिल जाएगी, 3-4 लाख में मिल जाती है। व्हाई सो 3-4 लाख में मिल जाती है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। पहली बात तो ये करेंसी का डिफरेंस देख लें, तो वो करेंसी का डिफरेंस भी है। जाहिर है जो उनकी वैल्यू है, इसको बहुत आसान सा यार्डस्टिक है, उसको अगेंस्ट डॉलर वैल्यू चेक कर ले तो एक तो करेंसी का डिफरेंस भी आ जाता है। प्लस आई थिंक चूंकि वहाँ इंडस्ट्री जो है वो खुद बहुत ज़्यादा बनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसकी वजह से भी एक प्राइस डिफरेंस जो है वो भी आ जाता है। फिर उनकी ड्यूटीज़ को देखना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर से मुझे नहीं पता कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, किस तरह की उनकी ड्यूटीज़ वहाँ पर इतलाक हुई हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए भी मैटर करती हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो हैं, लोकल पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या हैं, क्या वहाँ स्टेट टू स्टेट पॉलिसी फ़र्क करती है या वहाँ की फेडरल पॉलिसी क्या है। तो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट द फैक्टर्स आर। अच्छा, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि हिंदुस्तान में खुद गाड़ियाँ बहुत बनती हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर प्राइसेस का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन पाकिस्तान से कम होता है। ठीक है, अगर यहाँ पाकिस्तान में बनने लगी तो मैं हर पाकिस्तान में बनती हैं गाड़ियाँ, ऑफ कोर्स हम बना रहे हैं, कार्स बना रहे हैं, असेंबल भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। तो आई थिंक अभी चेंज देखोगे, देखो स्लोली ग्रेजुअली आप उस तरफ जा रहे हो। पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल दरपेश थे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो था वो टेररिज्म का काउंटर करना था। तो हमने तो टेररिज्म के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, उस जंग के अंदर हमने बहुत कुछ पीछे खोया है। अब हम उसको बेहतर करने जा रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को बेहतर करने जा रहे हैं। फिर हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में इतने डिफरेंसेस थे कि हम एक साथ कभी बैठ ही नहीं सकते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर लर्निंग, और आई थिंक आगे चल के चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में ज़रूर लगेंगी। पाकिस्तान दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। टेक्नोलॉजिकली हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम करेंगे। आप आगे आगे देखेंगे पाकिस्तान इज़ गोइंग टू चेंज, पाकिस्तान तब्दील हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ बुगाटी का लग गया तो आप मुझे दिला रहे हैं? मैं क्यों दिला रहा हूँ? मतलब आपने बोला बुगाटी मैं तुझे क्यों दिलाऊंगा? मतलब यहाँ के रोडों पे मजा आएगा ना, सो हाईवे पे जाएंगे, ड्राइव पे। आप नहीं, मैं अकेला। जी अच्छा, वो तो मुझे पता है। आप बुगाटी के अंदर मुझे थोड़ी लेके जाएंगे, जैसे भी लेके जाना आप उसको लेके जाइएगा। हाँ ना, बट बुगाटी मैं तुझे लेके दे रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आप कह रहे हैं ना प्लान यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, फिर बात करते हैं उनसे जाकर। क्या बात करेंगे? प्लीज सेल मी अ बुगाटी, और प्लीज गिव मी अ फ्री बुगाटी। हाँ व्हाट? कॉल आ रही है, बंद कर दूँ जरा उसको। वाह भाई, अच्छा हाँ। किसकी कॉल आ गई? बुगाटी वालों की? दोस्त की है, फरहान की कॉल है। उठा लूँ? बता दे उठा लूँ? मेरे पास तो ऐसी कॉल्स आती नहीं ना, मैं ऐसा तो कुछ नहीं होता मेरे साथ। मैंने बोला शायद आ रही होगी। नहीं जी, हमारे सारी ऐसी कॉल्स और कोई कॉल नहीं है। सही, तो मैंने बोला कि भाई चलो अगर मज़ा आ जाएगा इसमें, ऐसा हाँ, हो गया बहुत मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, बुगाटी तेरी है ना? बुगाटी तेरी है। तुझे पता है बुगाटी छोटी भी आती है। छोटी भी आती है? हाँ, इतनी सी।
नहीं वो वाली उसको घर में रख के देखते रही हो, बोली ये बुगाटी है, दैट्स इट। नहीं वो वाली नहीं। लेक्सस भी मिलती है, रेंज रोवर मिलती है, बुगाटी भी मिलती है, पोर्श भी वो मिलती तो है। मैं ले लूँगा, हाँ वो मैं ले लूँगा। मैं वो तो देखें, टारगेट वही है छोटी गाड़ियों का, पर वो बड़ी गाड़ियाँ आपका जिम्मेदार है। मैं तुझे एक बात बताऊं, तू फेरारी ले ले। हाँ मैं वो मैंने रखी हुई है कमाल। घर पे, मैं ला के दिखाऊँ फिर आप दिलवा नहीं बेटा, मैं नहीं देख रहा तेरी फेरारी। क्या बता, तू साइकिल पे फेरारी लिख के ले आया, पीछे लिख के, नहीं, वो ये मेरी फेरारी है। नहीं वो नहीं। अच्छा तो और बताएं इसमें तो हमारा आईटी हब जो है कमाल है, डेवलपिंग। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, देखें मैंने फिर कहा थोड़ा सा टाइम दीजिए। पाकिस्तान में बहुत तरक्की होनी है, बहुत अच्छे होने हैं, स्पेशली हमारी यंगर लॉट जो है वो बहुत अच्छी है। सो जस्ट गिव इट सम टाइम। कोई मायूसी की बातें करने की जरूरत नहीं। कौमें इस चीज़ से गुजरती हैं, हम गुजर रहे हैं, हम खुद भी सीख रहे हैं। देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे पाकिस्तान बहुत अनसेफ था और है। अब उसके खिलाफ आपको कुछ नहीं पता, हम सब सो रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारा काम हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों से गुजरा है और गुजर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एआई भी आजकल बड़ा स्ट्रांग हो गया, तो स्काईनेट वाला सीन तो नहीं हो जाएगा कभी? स्काईनेट, टर्मिनेटर के आई विल बी बैक। अच्छा ऑनेस्टली ये तो तुमने मजाक में कहा है, बट बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा। देखिए इट्स वेरी फैसिनेटिंग द आइडिया अबाउट साइबोर्ग्स वो होते हैं कि जी कुछ हाफ ह्यूमन हाफ मशीन या वो। तो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू पैन आउट, वी डू नॉट नो। अभी हम अगले पॉडकास्ट के अंदर हम उस स्पेसशिप की बात करेंगे और मैं उसको प्रोजेक्ट ब्लू बीम से रिलेट करता हूं, और वो हम पूरा एक संजीदा पॉडकास्ट करेंगे और आपको देखने को मिलेगा। उसको देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो 10 मिनट हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कही गई हैं जो आपको लगता है कि शायद सही नहीं थी, लेकिन वो सही हो रही हैं। और अभी आपको नहीं पता ये कि क्या खेल है, क्या हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं, क्या ये सब कुछ विजुअल है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आई गेस इसके लिए ऊपर पूरा सेपरेट नेक्स्ट पॉडकास्ट इसी पर रखते हैं। इस पर बिल्कुल रखिए। आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाई इज इट, क्यों हमें अब बताया जा रहा है। एक बात जो 70s के अंदर डेवलप हुई, एक बात जो 92 के अंदर आके किसी 94 या 92 के अंदर 94 में इसको किसी ने कुछ कहा, फिर 96 में उसकी डेथ हो गई एंड ऑल दैट। तो उसके बाद अच्छा देखें, एक अलग पॉडकास्ट है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग पॉडकास्ट है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। तो आई वुड लव टू टॉक टू नेक्स्ट टॉपिक इसी पे रखें हम लोग। हाँ रखो बिल्कुल रखो। और इनफैक्ट हम लाइव आ रहे हैं बहुत जल्दी आपके सामने, और उस लाइव सेशन के अंदर हम टॉपिक्स रखा करेंगे, उस पर हम बात किया करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो जब हम कहें लाइव आ रहे हैं, मेरे ख्याल में कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 दिन, वरना 1 दिन से शुरू करेंगे। लेट्स सी हाउ मच टाइम डू आई हैव, और हम 40 मिनट्स का एक सेशन जो है, 40 मिनट्स इज इनफ, काफ़ी है। हाँ इतना काफ़ी होता है ना। वो विल सी, विल प्ले इट बाय ईयर। हम जैसे करेंगे तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। बट आई वांट टू टॉक टू यू आपसे, और हमारी पॉडकास्ट की जो चीज़ें हैं वो भी अब चेंज होने वाली हैं, आपको बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो जस्ट जुड़े रहिए साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पर्सनलाइज मैसेज मिल सकें। अच्छा भाई, जाते जाते एक सवाल है। कहाँ जा रहा? मैं कहीं नहीं जा रहा, मतलब पॉडकास्ट के जाते जाते हम सेलिब्रिटीज़ कब से बुला रहे हैं पॉडकास्ट में? और सेलिब्रिटीज़ भी डेफिनेटली आएंगे, और साथ में एक और डिफरेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो हमारा प्लान है। हो सकता है सेलिब्रिटीज़ तो खैर हमारे पास आएंगे, लेकिन हम आपके पास आएंगे, बस इसके लिए देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि पर्सनलाइज मैसेज मिल सकें। और आपने जितनी इंकरेजमेंट दी है उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपका इंतज़ार है कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे इसी तरह से बात कर सकें। लाइव भी हम करने जा रहे हैं सेशंस आपके साथ। हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा कि 2 मरतबा हो सके, नहीं तो 1 मरतबा तो ज़रूर हम लाइव आया करेंगे। बहुत जल्द मैं वो डेट अनाउंस करूंगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए होगा, आप लोग शामिल होंगे। ये मैं तमाम ऑडियंस को कह रहा हूँ जो हमारी फेसबुक पे है, जो हमारी इंस्टा पे है, जो हमारी यूट्यूब पे है, लाइव आ जाइए एंड विल टॉक। देखिए जब हम बात करेंगे तो गलतफहमियाँ ख़त्म होंगी, प्रोग्रेस होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, एंड नो होल्ड्स बार। आप जो सवाल करना चाहते हैं करें, जो बात करना चाहते हैं। लेट्स ऑल ग्रो टुगेदर यार, हम सब एक ही जैसे हैं। तो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज, एंड आई होप एंड प्रे कि आप इसको सब्सक्राइब करें और आप इसको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक भाई फॉर दिस। थैंक यू। यूट्यूब जाहिर है तुम तो आओगे।